नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के तीसरे सोमवार की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, श्रावण सोमवार भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और श्रावण सोमवार के व्रतकर्ता के मन की समस्त शुभ कामनाओं को पूरी करते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को चाहिए कि सोमवार के दिन प्रातः प्रसन्न मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रातः जगते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत अथवा पीत वस्त्र धारण कर लें। माताएं लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। जो बहनें व्रत करती हैं वह श्वेत या पीत रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। व्रत में हमें काले नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर या आप अपने घर में पूजा करते हैं तो घर में चौकी पर भगवान शिव को बिठाकर भोलेनाथ की पंचामृत से जल से अभिषेक आदि करके उनको वस्त्र, यज्ञोपवीत, धूप दीप, पुष्पमाला, बिल्व पत्र, भांग धतूरा आदि अर्पित करें और नैवेद्य आदि भगवान को समर्पित करें। ऋतु फल चढ़ाएं, तदुपरांत दक्षिणा समर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आपकी जो भी पूजा की है आप उसे स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके हमें श्रावण सोमवार व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। तदुपरांत भगवान शिव की आरती उतारें, प्रसाद वितरण करें। तो चलिए श्रवण करते हैं श्रावण सोमवार की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह ऐसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। शिव मंदिर में जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है और यह इसी दुख से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा कोई भक्त क्यों आपकी भक्ति करेगा, क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। बंधुओं, साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो मन में कोई खुशी और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्हें सुंदर सा बालक प्राप्त हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह बालक मात्र 12 वर्ष तक जिएगा, इसलिए उसके मन में कोई खास खुशी नहीं थी। बंधुओं, जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को
पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वह दोनों भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था और जिस लड़के से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उस लड़के के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस लड़के को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा। तो वह भी राजी हो गए। बंधुओं, इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ पाया तो उसने अपने माता पिता को बताया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात ऐसे ही वापस लौट गई। उधर वह दोनों मामा भांजे काशी पहुंच गए और एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। बंधुओं, उसी समय संयोग से भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जो ही उठा, मामा भांजे दोनों भगवान को धन्यवाद देने लगे और अपनी नगरी को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। बंधुओं, उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत करने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हो, सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयुवान होने का आशीर्वाद दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनता और सोमवार का व्रत करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, मन की समस्त शुभकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।